टेंथ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं 2026 में एग्जाम देने वाले सबका वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन पेपर। आप लोग को 2026 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं टेंथ क्लास की, जो कि आप लोग को तैयारी शुरू हो चुका है, और जो कि माध्यमिक स्कूल और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। आप लोग फटाफट आइए, इस चैनल पर सभी अपडेट आप लोग को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं जिनमें आप लोग का समय जो दिया रहेगा तो ओनली फॉर 3 घंटा 45 मिनट का रहेगा। यह गणित का क्वेश्चन पेपर है। कौन सा है? गणित का है। आप लोग देख सकते हैं इस गणित का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए यह वीडियो को, और लाइक करके कमेंट में भी बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है यह वीडियो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्न जो रहेगा 138 रहेगा आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। और देखिए 100 पूर्णांक रहेगा, मतलब 100 मार्क का रहने वाले हैं यह। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग को यह पढ़ लेना है, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं हम 1 नंबर की ओर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस तरह आप लोग 9th में भी एग्जाम दिए होंगे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें केवल सिर्फ 50 ही बनाना पड़ता है, 50 प्रश्न। अब प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को ढूंढ लेना है, ठीक है। अब चलिए हम आप लोग को याद कराते हैं कि कैसे याद करना भी है और आप लोग को तैयारी भी करना है 2026 में। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में क्या करा है, एक अर्धवृत्त जिनकी त्रिज्या 3r है, तो उनकी परिमिति क्या होगी? परिमिति क्या होगी? तो इनका क्या हो जाएगा? इनका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 3πr प्लस 6r। इनका मान निकालने के बाद इतना निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को हम विस्तार रूप से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव आंसर सिर्फ बताते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0, तो मूल्य होंगे, तो इनका क्या हो जाएगा? मूल्य। तो इनका प्लस माइनस, यहाँ डी इनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस बटे क्यू बटे ए पी, आंसर करेक्ट हो जाएगा इनका, ठीक है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए। अब तीसरे नंबर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, बिंदु ए कोस थीटा कोमा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी, दोनों का दूरी बोल रहा है, तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। 3 का ए हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा? ए निकल जाएगा, जिनका इनका और इनके में से निकल जाएगा ए आंसर निकल जाएगा। अब वहीं बढ़ते, इनको बदलने के बाद को सर साइंस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इनका अंतराल में पूछ रहा है, तो इनका क्या हो, कितना की अंतराल चल रही, तो इनका हो जाएगा 10 वर्ग अंतराल चिन्ह, तो इनका हो जाएगा 10। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या करें, वर्ग अंतराल 2 - 5 और 5 - 8 इतना के वर्गों की लंबाई, यहाँ वर्गों की लंबाई मांग रहा है, तो इनका आंसर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है प्लस में, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा? तो 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या करें, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकालिए, तो 10x प्लस 5y बराबर a-5 इजकल टू इतना कि अनगिनती हल करें। अनगिनती हल करने के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा? अनगिनती हल हो जाएगा इनका 10, कितना आंसर हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर समीकरण निकालिए x प्लस 2y बराबर 3, तो 5x प्लस के बराबर 15 के अनगिनती हल के लिए के का मान बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ क्या कर रहा है,
यह के है जो के का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो के का मान निकाल लेना, तो इनका कितना हो जाएगा 10। आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है। तो इनका दोनों समीकरण का होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में क्या, निम्नलिखित में कौन समीकरण x+2 और 3x-1 का 0 बराबर 0 का हल समुच्चय करें। तो इनका क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा इनका, 9 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा -2,1/3 इनका मान निकालने के बाद। अब चलिए हम बढ़ते हैं कि 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर में निम्नलिखित समुच्चय में किस में द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 का मूल्य होगा। तो इनका क्या हो जाएगा मूल्य 10 नंबर का, तो 10 नंबर का हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल्य वास्तविक एवं सामान्य हो तो इनका बोल रहा है सामान्य, तो इनका क्या हो जाएगा 11 का हो जाएगा करेक्ट -b/2a, तो आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप लोग को हम 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण तो ax² + bx + c बराबर 0 का मूल्य बराबर हो तो मूल्य बराबर हो तो इनका क्या हो जाएगा 12 का, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। देखिए इनमें सूत्र खाली पूछ रहा है, तो सूत्र के अनुसार जवाब देना है। ठीक है, क्या सूत्र जवाब देना है, तो इनका क्या हो जाएगा b² बराबर 4ac, तो इनको करने के बाद निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या करा, द्विघात समीकरण a² + bx + c बराबर 0 के लिए b और इतना तो ए 4ab 4ac तो मूल्य होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका, वास्तविक नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मसरीन इतना का और 30वां पद बोल रहा है, तो 30वां पद निकालना है, तो इनका क्या निकल जाएगा -77 निकल जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 15 नंबर बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 सम श्री इतना माइनस का 10वां पद बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है 10वां पद, तो इनका निकल जाएगा कितना 19.5 आंसर निकल जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें कौन अपरिमेय संख्या है जो कि ना कटे, तो इनमें क्या हो जाएगा 27 हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा 16 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यह नहीं कट सकता है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए बराबर इतना है कोमा इतना में से इतना का LCM, तो n का मान बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है n का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो n का मान क्या हो जाएगा 17 में, तो n का मान हो जाएगा 2, आंसर निकालने के बाद 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहीं बढ़ते हैं कितना 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके गए इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होने की प्रयोगता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सी, तो 1/12 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार
का उन्नयन कौन सा डिग्री है? तो मीनार की ऊंचाई है। ऊंचाई यहाँ पूछ रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50√3 मीटर। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या करें? एक बेलन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर था। इसका आयत 924 मीटर क्यों? इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो इनका व्यास और अनुपात में बोल रहा करने के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा 20 के? तो 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 7:3, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितने? 21 नंबर। 21 नंबर में क्या करा? निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी है? निम्नलिखित में कौन सी समांतर सीढ़ी है? तो इनमें क्या हो जाएगा? समांतर सीढ़ी पूछ रहा है। तो 21 का हो जाएगा यह समांतर सीढ़ी, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 0 से। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या? समांतर सीढ़ी इतना 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 डॉट डॉट का सर्व अंतर, तो इनमें अंतर पूछ रहा है। तो 22 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कर रहा है? किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इनका क्या होगा? आंसर में इनका क्या हो जाएगा? 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। x² + 4 14 x + 3। ठीक है, इनका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना इतना +4 का घात, यहाँ 4 के घात पूछ रहा है, तो 4 के घात, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। सॉरी, इनका आंसर हो जाएगा यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में बढ़ते हैं। तो 25 में क्या करें? साइन 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इनको तीनों को गुना करना पड़ता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 3/2 बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 26 के यहाँ पर देख लेते हैं। tan थीटा बटा कोस थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा कोस थीटा +1। यहाँ देखिए, यहाँ +1 है, -1 है, यहाँ प्लस है, तो अब इनका मान क्या हो जाएगा? तो 26 के इनका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ने से लॉसन निकालने के बाद आपको निकल जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब सी नंबर में बढ़ते हैं 27 नंबर। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी कोण सी 90 डिग्री है यदि AC 6 सेंटीमीटर है। तो AB बोल रहा है, यहाँ AB का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो AB का मान क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वहीं बढ़ते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या करा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पिघल कर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार का त्रिज्या, तो आधार का त्रिज्या यहाँ पूछ रहा है, तो आप लोग बना के आना है इनमें क्वेश्चन क्या आंसर होगा। ठीक है, आप लोग 28 का आंसर क्या होगा आप लोग बना लेना है, अगर नहीं होगा तो हम फिर लॉन्ग वीडियो में इनको बताएंगे। अभी चलिए हम बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक थैले में 7 लाल और 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद इसे निकाला जाता, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रयोगता होगा। तो यहाँ प्रयोगता पूछ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा? 29 का सी आंसर हो जाएगा 2/5। अब वहीं 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो PQ
पी क्यू केंद्र 0 से जाने वाले एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार है कि 0 क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्यू की लंबाई कितना होगा, पी क्यू की लंबाई कितना होगा? तो इनका क्या हो जाएगा, 30 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वहीं 31 नंबर में फिर आगे 31 नंबर में मसरिम 10वां पद बोल रहा है, तो इसमें 10वां पद वहाँ क्या होगा? तो 31 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। अब चलिए यहाँ 32 नंबर में, 32 नंबर में क्या कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी में और इतना इतना में से आंसर इनका क्या हो जाएगा? 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 5/8। अब यहीं दिए गए हैं, क्या कह रहा है? दी गई आकृति में यदि DE और BC तब x बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए त्रिभुज में दिया हुआ है, क्या हुआ? त्रिभुज में दिया हुआ है, तो इनका क्या हो जाएगा? इनको निकालने का मतलब हो जाएगा इनका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी नंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कर रहा है? दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इनका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा AB² बत्तर DE²। ठीक है। अब चलिए 35 नंबर में, 35 नंबर में क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजाओ 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? तो निम्नलिखित में कौन सा है? तो इनका हो जाएगा, इनका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। अब चलिए हम बढ़ते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में देखिए क्या करें? किसी बिंदु के y एक्सिस से दूसरी उस बिंदु का कहलाता है। तो इनका क्या हो जाएगा? 36 का बी नंबर हो जाएगा x निर्देशांक। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर में देखिए बिंदु इतना इतना किस चतुर्थी में स्थित है? तो इनका क्या हो जाएगा? 37 को द्वितीय। ठीक है, इनका हो जाएगा द्वितीय, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 38 नंबर में। क्या कर रहे हैं? बिंदु इतना इतना की स्थिर किस पद में है? किस पद में है? तो इनका क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पद में स्थिर है। अब 39 नंबर में देखिए क्या है? किस बिंदु की एक्स कक्ष से दूरी उस बिंदु का हल कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? 39 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, कोटि। अब वहीं 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु इतना 1,5 किस चतुर्थी में स्थित है? तो इनका क्या हो जाएगा? 40 का ए हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, आई हो जाएगा। अब वहीं 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थी में से स्थित है? तो 41 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 42 नंबर में यदि रूट कोस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान नहीं होगा। थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान नहीं पूछ रहा है 42 नंबर में। तो 42 का बी नंबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 प्लस कोट थीटा स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बटे बराबर होता है। तो इनका बराबर पूछ रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा? इनका सी नंबर करेक्ट आंसर है कोट स्क्वायर ए। अब 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान नहीं होगा। तो इनका त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज के अनुसार से निकलेगा। ठीक है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? इनका 4 आंसर हो जाएगा ए, 4/5 ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 45 नंबर में। तो क्या कर रहा है? 9 सेक स्क्वायर थीटा बटाए -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इनको बराबर बोल रहे, दोनों माइनस घट गया तो कितना बचेगा?
इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में क्या करा, 2 sin 38 डिग्री 38 डिग्री का मान नहीं होगा, इतना इतना का 38 डिग्री मान बोल रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा 46 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 47 में देखिए क्या करा, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, यहाँ इनका होगा थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 47, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोग याद कर लेना है जितने भी सूत्र हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में। किसी वृत्त पर ब्रह्म बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो यहाँ संख्या पूछ रहा है, तो इनका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब है 49 नंबर में आ गए हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है, वृत्त सी इतना इतना के अंतर्भाग में एक बिंदु पी है, तो निम्न में से कौन सत्य है। यहाँ निम्न में से बोल रहा है कौन सत्य है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 49 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 50 नंबर बढ़ते हैं। 50 में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे की आकृति में ओ वृत्त की केंद्र है तथा ब्रह्म बिंदु पी से वृत्त के एम तथा एन बिंदु पर पी और पी एन तुल्य स्पर्श रेखा खींची गई है, तो कौन पी ओ एन 60 डिग्री, तो इनका क्या होगा पी ओ एम का निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ निम्नलिखित में अब यहाँ पर मिला लेना है। ठीक है, इनका मिलाने के बाद इनका निकल जाता है 30 डिग्री। कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप लोग को लास्ट आ रहे हैं जिनमें 51 नंबर में क्या कर रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इनका क्या हो जाएगा 51 का बी आंसर हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ पर देखिए 52 नंबर में क्या कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो इनका क्या हो जाएगा 52 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:1 आंसर हो जाएगा करेक्ट। आप लोग को 52 प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लेना है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग सभी को वीडियो भेजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को 2026 के लिए यहाँ पर तैयारी किया जाएगा। ठीक है।